क्या यह मूवी सच में 1200 करोड़ को जस्टिफाई करेगी? क्या ये सब बना के हम हॉलीवुड को टक्कर दे सकते हैं? हेलो गाइस, हम हैं टोपी टॉक्स। तो भाई लोग, अभी रात के 1:51 हो रहा है और हम आपके लिए स्पेशली एस राजामौली के द्वारा बनाई गई वाराणसी ग्लिम्स का फुल ब्रेकडाउन का शूट कर रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे इस ग्लिम्स के हर एक फ्रेम के बारे में। क्या राजामौली सर ने दिखाने की कोशिश की है और क्या छुपाने की कोशिश की है। जैसा कि इस फिल्म का नाम वाराणसी है, तो इस ग्लिम्स का फर्स्ट सीन भी वाराणसी से शुरू होता है, जो कि 512 सीई का वाराणसी होता है, जिसमें ढेर सारे ऋषि महर्षि लोग हवन करते दिखते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है 2027 सीई पे, जिसमें बहुत सारे उल्कापिंड जिनका नाम एस्टेरॉयड संभवी दिखाया गया है, वो धरती की तरफ आ रहे होते हैं। तो अगला सीन अंटार्कटिका में शुरू होती है, जहां पे एक बड़ा सा रॉस आइलैंड होता है और जिसपे बहुत सारे लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं। और वहीं थोड़ी बगल में एक स्टीमर बोट होती है जिसपे बहुत से लोग बैठे होते हैं। और फिर सीन जाता है पानी के अंदर का, जहां पर एक जमी हुई जर्जर नाव दिखाई दे रही है और कुछ चीजें पानी में उछलती हुई दिखाई दे रही है। तो अगला सीन अफ्रीका के एक बड़े से मैदान में शुरू होता है, जहां पे ढेर सारे जानवर दिखाए गए हैं। और वहीं अगर आप पीछे ध्यान से देखें तो एक व्यक्ति पैराशूट लेकर उतर रहा होता है, तो शायद वो महेश बाबू ही हो सकते हैं। फिर सीन जाता है अफ्रीका के ही रात के टाइम का, जहां पे कुछ हिपोपोटामस नदी में है, एक बंदर, और पीछे एक नाव के पास जहां पे एक लाइट जल रही है, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा दिखाई देते हैं। फिर हमें एक बड़े से हिप्पो के मुंह के थ्रू दिखाया जाता है उग्रवादी केव, जहां पे एक छिन्न मस्तिका माता का प्रतिमा होता है। और वहीं पे आप ध्यान से देखें तो एक साधु हवन करते दिखेंगे। साथ में आपको एक पहाड़ से लटके हुए महेश बाबू दिखेंगे और चारों तरफ गार्ड्स होंगे जो बंदूक लिए माँ छिन्न मस्तिका के प्रतिमा की तरफ दौड़ते हुए नजर आएंगे। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऊपर से लाल साड़ी में मंदाकिनी ही गिर रही है। तो अगला फ्रेम त्रेता युग में शिफ्ट होता है, जो कि लंका नगरी का होता है। और वहीं पे एक विशाल वानर दिखाया जाता है, जिसके पूंछ पर एक रथ दिखता है और उस रथ में 2 मनुष्य भी होते हैं। यहीं पे कुछ बानर मिल के एक पिरामिड टाइप का आकार बना रहे हैं और जिसपे राम जी खड़े होकर किसी पे धनुष चला रहे हैं। अब हमें वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर लाया जाता है, जहां पे एक चमकता हुआ यंत्र धरती को आसमान से कनेक्ट करता हुआ दिखता है। और फिर दिखाई देते हैं हम सबके फेवरेट महेश बाबू, जो नंदी पे सवार है और जिनके हाथ में है त्रिशूल। तो अंत में टोपी टॉक्स का प्रेडिक्शन है कि जैसा कि इस मूवी को टाइम ट्रॉटर और ग्लोब ट्रॉटर बताया जा रहा है, उसके हिसाब से महेश बाबू एज अ रुद्र वो अलग अलग जगहों पर या फिर अलग अलग युगों में ट्रैवल करते दिख सकते हैं। और मंदाकिनी जो कि हमारी प्रियंका चोपड़ा है, उनका साथ देगी और पृथ्वीराज सुकुमारन एज अ कुंभ उनका रास्ता रोकेंगे। फॉर मोर फनी एंड इंफॉर्मेटिव रिव्यूज, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Also like and share this video. Thank you. Thank you.